दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा का प्रथम अध्याय या पाठ सुभाषितानि इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास करने जा रहे हैं। इन प्रश्नोत्तरों को मैं आपको सामान्य बोलचाल की हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले अभ्यास का प्रथम प्रश्न, जिसमें कहा गया है सर्वान श्लोकान सस्वर गायत। सभी श्लोकों को सस्वर यानी सुर के साथ, अच्छे सुर के साथ गाइए। ये आप पाठ में पढ़कर उनका अच्छे से उच्चारण करके सीख सकते हैं। दूसरा सवाल, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। यथा योग्य यानी जितना संभव हो सके, श्लोक अंशान श्लोक के अंशों को मेलयत मिलाइए। तो इसमें क और ख भाग में अलग अलग अंश दिए गए हैं जिन्हें हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क भाग में है धन धान्य प्रयोगेषु। इसका ख भाग में मिलाप होगा विद्यायाः संग्रहेषु। इसके बाद क भाग का विस्मयो न ही कर्तव्यः। इसका सही मेल होगा ख भाग में बहुरत्ना वसुंधरा। इसके बाद क भाग का तीसरा हिस्सा सत्येन धार्यते पृथ्वी। इसका ख में मेल होगा सत्येन तपते रविः। फिर उसके बाद क भाग का चौथा सत्भिर विवाद मैत्री च। इसका उचित मेल होगा ना सब्धि किंचिदा चरेत। फिर इसके बाद आहारे व्यवहारे च। इसका सही मेल होगा ख भाग में त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। इसके बाद अगला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत। इसका मतलब है एक पद में यानी कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न, पृथिव्या कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? इसका उत्तर है सिर्फ एक शब्द में त्रीणि यानी 3। इसके बाद प्रश्न ख, मूढ़ः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग जो होते हैं वो किन चीज़ों को रत्न संज्ञा, रत्न की उपाधि विधीयते देते हैं या मानते हैं? इसका उत्तर है पाषाण खंडेषु। पत्थर के टुकड़ों को। कहने का मतलब है हीरे मोती इत्यादि पत्थर के टुकड़े ही हैं, इन्हें ही रत्न माना जाता है मूर्खों के द्वारा। फिर उसके बाद ग, पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी को कौन धारण करता है? इसका उत्तर है सत्येन। सत्य ही पृथ्वी को धारण करता है। इसके बाद प्रश्न घ, कह संगति कुर्वीत। किसकी संगति करनी चाहिए? कहने का मतलब किसके साथ हमें रहना चाहिए? इसका उत्तर है सद्भिः यानी सज्जनों के साथ। फिर यह लोक वशीकृति कहा। इस संसार में वशीकरण करने के लिए या कौन है जो वशीकरण इस संसार का कर सकता है, संसार को वश में कर सकता है? इसका उत्तर है क्षमा, या हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो माफी। प्रश्न 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद या जिन पदों या शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, अधिकृत्य उनको आधार मानते हुए प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों के निर्माण करने हैं, हमें प्रश्न बनाने हैं। सबसे पहला उत्तर जिसका प्रश्न बनाना है, कै सत्येन वाति वायु। सत्य के द्वारा ही हवा बहती है। इसका प्रश्न बनेगा केन वाति वायु, यानी किसके द्वारा हवा बहती है। फिर इसके बाद ख, सद्भि एव सहासित। सज्जनों का ही साथ करना चाहिए। इसमें सद्भि पर अंडरलाइन किया हुआ है, यानी इससे हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न हमारा बनेगा कह एव सहासित, किसका ही साथ करना चाहिए। फिर इसके बाद गे, वसुंधरा बहुरत्ना भवति। पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। इसका प्रश्न हम लोग बनाएंगे का बहुरत्ना भवति, कहाँ पर बहुत सारे रत्न हैं। प्रश्न घ है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत।
विद्या के संग्रह में लज्जा त्यागने वाला सुखी होता है। इसका विद्याया के नीचे अंडरलाइन किया गया है, उसे रेखांकित किया गया है। तो इसका प्रश्न बनेगा कस्याः यानी किसके संग्रहेषु संग्रह में त्यक्त लज्जा त्यागने वाला सुखी होता है। फिर इसके बाद प्रश्न ये सद्भिः मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए। तो इसमें मैत्रीम को रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। तो इसका प्रश्न बनेगा सद्भिः किम कुर्वीत, सज्जनों से किम यानी क्या करनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रश्न 5 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न कै कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, कहाँ पर विस्मय यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर है दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य वीरता में, च विज्ञाने और विज्ञान यानी विशेष ज्ञान में, विनये विनम्रता में, नये नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न 6 पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कानि यानी कौन से हैं। इसका उत्तर है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम अन्नम जल और अनाज, सुभाषितानि अच्छे विचार, च और संति हैं। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और अच्छे विचार हैं। इसके बाद प्रश्न गै त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत, लज्जा त्याग देने से कहाँ पर सुखी होता है। इसका उत्तर है धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, विद्या के अर्जन में, विद्या ज्ञान इकट्ठा करने में, आहारे व्यवहारे च और आहार खाने में और व्यवहार अच्छे व्यवहार में, त्यक्त लज्जः लज्जा त्यागने वाला सुखी भवेत सुखी होता है। इसके बाद प्रश्न 6 मंजूषातः यानी मंजूषा बॉक्स में पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखित, जो पद शब्द दिए गए हैं उनको लिंग के अनुसार लिखना है। कौन कौन से पद दिए गए हैं, रत्नानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वन्ही, रविः, पृथ्वी, संगतिम। चलिए साहब अब इनको हम लोग लिंग के अनुसार लिख देते हैं। पुल्लिंग में शब्द आएंगे सुखिः, वन्ही, रविः। इसके बाद स्त्रीलिंगम में शब्द आएंगे वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। इसके बाद नपुंसक लिंग में शब्द आएंगे रत्नानि, सत्येन और अन्नम। प्रश्न 7 अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, अधोलिखित यानी नीचे जो पद लिखे गए हैं इनमें धातु मतलब इनका मूल शब्द के सन्ति कौन सा है। तो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले करोति का धातु है क्री, पश्य यानी देखना, इसका धातु है दृश्य, भवेत यानी होना, इसका मूल धातु है भू, और उसके बाद में अंतिम पद है तिष्ठति, उसका मूल धातु है स्था। इस तरह से हमने कक्षा 7 के संस्कृत के प्रथम अध्याय सुभाषितानि के अभ्यास आज पूरे कर लिए। इस वीडियो से संबंधित कोई भी शिकायत या सुझाव हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कक्षा 7 के इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स जिसमें एन एलियन हैंड और हनी कॉम के भी हमारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो वहाँ पर भी उनकी मदद ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।